और कुछ करना है? जूम तुम कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इतना गाना चला है जूम जूम, तब भी तू जूम नहीं करता है, हैं? चला ना जूम रे, वो कौन सा गाना था रे, हम तो गाना का नाम भूल गए हैं। फोटो जूम जूम। हाँ। तो क्या कर रहा है, मतलब PbO ZnO Al2O3 ये सब सारे के सारे क्या है, वैधर्मी ऑक्साइड। अब क्या है, अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं, तो अम्लों में तो सभी अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन, और क्षारक क्या करते हैं, वो H- आयन प्रदान करते हैं। अभी देखो क्या कर रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। अब क्या होता है देख लो, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। वैसे भी जब पानी मिलाएंगे, अम्ल हो या फिर क्षार हो, कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। हाँ, वो लड़की का नाम नहीं, तनु हो जाएगी, है ना रे। अम्ल और क्षारक में पानी मिलाएंगे, तनु हो जाएगी। क्या, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितना H+ आयन देगा वो प्रबल होगा, कम देगा तो दुर्बल होगा, ठीक है। OH- ज्यादा देगा तो प्रबल क्षार, और कम देगा तो दुर्बल क्षार। आ रहा है समझ में, मोहल्ला वाले हैं? हाँ, मोहल्ले के लोगों को समझ में आ रहा है रे। ए पीछे काल्पनिक अवस्थाओं में खो जाती है कल्पना। हाँ, थोड़ा सा कल्पना से बाहर निकल करके इस काल्पनिक दुनिया के बारे में भी थोड़ा सोच लो। क्या रे बैक बेंचर्स, तो लोग के पल्ले कुछ पड़ रहा है, हैं? पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? सार्वत्रिक सूचक को ही कहते हैं। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है और यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अभी पीएच स्केल, ठीक है, तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये सारा का सारा। तो पीएच में पी है पुषांश, पोटेंशियल, ये लिखा है, जो एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब क्या होता है, शक्ति। तो अगर पीएच मान 7 होता है तो वो कैसा होता है, उदासीन। पीएच मान 7 से कम होता है तो, ज्यादा होता है तो अब है हमारे जीवन में, ठीक है, वही दैनिक जीवन में, रात के जीवन में थोड़ी होता है, ठीक है। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, क्या महत्व होता है, क्यों ये जरूरी है, ठीक है। निशा समझ में आ रहा है, खिसा, हाँ, तो आ रहा है। देखो यहाँ पे पौधे एवं पशु पीएच के प्रति कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं, हाँ, थोड़ा सा ना हमारे शरीर पे असर पड़ता है। तो हम लोग जो है ठंडी के समय में ठूस ठूस के खाते हैं,
अभी गर्मी के समय में थोड़ा कम कम खाते हैं। कैसे? ऐसे करके। अरे खाता है ऐसे ही ना, कहता है कैसे? ठंडी के समय में लोग ज्यादा खाता है तो खाता है बस, क्योंकि उस समय में मतलब एकदम से गर्मा गर्म चीज सब खाने में अच्छा लगता है ना। अभी के समय में गर्मा गर्म खाएगा वो पक जाएगा, है ना। खाने से ज्यादा ज्यादा पसीना निकलते रहता है। अभी नहीं निकलेगा, अभी मौसम ठंडा है, ठीक है। जिस समय मतलब बहुत गर्मी रहती है उस समय खाने के लिए बैठते हो तो क्या, और लाइट चली जाए, है ना, पूरा एकदम से पसीना ऐसे। हाँ देखो, तो हमारे शरीर का जो सुटेबल पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से 7.8। मतलब अगर इतना पीएच वैल्यू हमारे बॉडी का है तो हमारे बॉडी का फंक्शन प्रॉपर तरीके से चलेगा, अच्छा रहेगा। जैसे पीएच मान घटेगा बढ़ेगा, घटेगा तो एसिडिटी हो जाएगी, क्या होगा? अब बढ़ेगा तो बेसिसिटी हो जाएगी, बेसिसिटी क्षारीयता हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय तब ना तो तुम्हारा मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है ना, खाना को पचाने वाला एंजाइम, ये सही तरीके से काम ही नहीं करेगा तो भोजन पचेगा नहीं ना, पचेगा तब भोजन पचेगा नहीं तो फिर बचेगा। हाँ, तो याद करो क्या था, भोजन अम्लीय होता है कब? पेट में जाने के बाद, अमाशय में। तो वहां पर बाइल जूस आकर के मिलता है, उसको कैसा बनाता है? क्षारीय, ताकि उस पे दूसरा एंजाइम काम कर सके, ठीक है। आया समझ में? तुमको तो आज मन नहीं लग रहा, हमको पता है। हाँ, अब अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। पौधों को भी बढ़ने के लिए एक सुटेबल पीएच मान की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम हो या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। क्या कहा ना, जब अम्लीय हो जाता है मिट्टी तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? चूना। क्या मिलाते हैं? चूना। हाँ, क्षारीय हो जाता है तो वैसे ही खाद सब या गोबर का ये सब जो होता है वो सब मिला देते हैं। हाँ, इसीलिए लोगों को कहता है थोड़ा सा मिट्टी का वो चेक कराने के लिए, किस प्रकार की मिट्टी है, अम्लीय है, क्षारीय है, तो चेक करने के लिए वैसे सलाहकार होते हैं, लेकिन सलाहकार अपना जेब भरने में लगे रहते हैं तो क्या चेक करेगा। हमारे पाचन तंत्र का पीएच है ना रे, HCl होता है ना हमारे बॉडी में, मतलब पेट में भोजन को पचाने में सहायक होता है। अपच जब हो जाता है तो अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिसके कारण उदर में क्या होता है? दर्द एवं जलन। लोग छाती के पास जलन हुआ है कभी? हाँ, पेट में वही छाती के पास लगता है, यहाँ जलन हो रहा है। पानी पियोगे ना लगता है, मतलब तब थोड़ा सा शांत रहता है, फिर जो है हाँ लगता है कुछ जला करके छोड़ दिया है, तो एसिडिटी होता है, तब होता है। अम्ल का मान, अम्ल जो है जो ज्यादा रिलीज हो जाता है इस वजह से, ठीक है। इनो ऑन, एसिडिटी गॉन। इस दर्द से मुक्त होने के लिए, किस दर्द से? पेट दर्द से, अम्लीयता का दर्द से मुक्त होने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एंटासिड का, है ना। सोडा होता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो में मिलाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला Mg। अब है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दांत भी सड़ने लग जाता है ना। हाँ, कैसे? चॉकलेट खा करके सो जाओ, चॉकलेट खाओ रात में और सो जाओ, तब देखो तो लोग का दांत एकदम से साफ सुथरा रहेगा, अच्छा हो जाएगा दांत। जितना बैक्टीरिया है उसको भोजन मिल जाएगा और तुम्हारा दांत भी साथ साथ में बैक्टीरिया के भोजन के साथ स्वाहा। हाँ,
तो दांत पे ऊपर में एक परत होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनामिल। कौन सरसरा रही है? कोई सर बोल रहा था अभी रे, कोई नहीं बोला। मुंह का पीएच मान कितना से 5.5 से कम होने पर क्या हो जाता है, संक्षारित, यानी कि दांत झड़ने लगेगा। इसीलिए दंतमंजन रोज नहीं करना चाहिए, तब रोज करना चाहिए। देखियो तब, अरे दांत खियाता है रे, ब्रश रोज करोगे, दांत को घिसोगे तो दांत पतला ना हो जाएगा है? किसी चीज को लगातार रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तब आजकल के लोगों को पता है दांत जो है जल्दी झड़ जाता है, झड़ता ही नहीं है। पुराना बुढ़वा सब का जल्दी से दांत नहीं झड़ता था, एक दो दांत लटका रहता था है रे। अच्छा बंदर सब कौन दांत साफ करता है? सुबह सुबह दांत झड़ते हुए देखे हो? बंदर नहीं देखा तो दांत झड़ते हुए कैसे देखे? मतलब बुढ़वा बंदर नहीं देखा है। हाँ अब है, मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, चींटी के डंक में अम्ल होता है, कौन सा? फॉर्मिक होता है ना। तो जब डंक मारता है तो क्या करता है वो अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देता है, जिसके कारण से हम लोग फूल जाते हैं। हमारे भी दांतों में जहर, हमको फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है रे? नहीं ना। जब किसी को दांत काट लेगा तब, एक कुत्ता के भी दांत में जहर होता है ना। जहर का मतलब रेबीज वायरस होता है ना, सब चीज में होता है।